Hello everyone. So let's see forecasting. In marketing management, we see very time and marketing economics we seeing a forecasting. फोरकास्टिंग का अगर मतलब देखा जाए मैनेजमेंट मार्केटिंग में बहुत ब्रॉड है और ये देखा जाए फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है। फोरकास्टिंग का अगर मतलब देखा जाए ये प्रिडिक्शन होता है जो बहुत सारी कंपनियां और मार्केट डिमांड बेस्ड प्रिडिक्ट करते हैं कि कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई करनी है उसी के अकॉर्डिंग। तो अगर कहा जाए सिंपली फोरकास्टिंग इज़ अ स्ट्रेटजी टू फाइंड आउट अ अप्रोप्रिएट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो बस ये कि अज्यूम किया जाता है और प्रिडिक्ट किया जाता है कि इन फ्यूचर में कितनी चीज़ें हमको सेल करनी है और मार्केट रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको पहुँचानी है। तो आज बात करते हैं सम पॉइंट्स पे जो फोरकास्टिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोरकास्टिंग क्या होता है, व्हाट इज़ फोरकास्टिंग, मीनिंग्स, प्रिंसिपल ऑफ फोरकास्टिंग, टाइप ऑफ फोरकास्टिंग्स, जिसमें दो होते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं ये सारी चीज़ें क्या क्या होता है फोरकास्टिंग में मेथड में। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोरकास्टिंग क्या होता है। What is forecasting? Forecasting is the process of projecting past sale demand into the future। मतलब एक प्रोसेस होता है जो हम पहले प्रिडिक्ट करते हैं पास्ट की सेल और डिमांड से कि वो फ्यूचर में किस तरह फ्लैक्चुएट होंगी और किस तरह रहेंगी। तो एक प्रिडिक्ट कह सकते हैं दिस इज़। और हम इसका देखेंगे एग्जांपल। जैसे एग्जांपल होता है अ कंपनी माइट estimate their revenue in the next year then compare it against the actual result। एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू है अगले साल का, तो पहले वाले रेवेन्यू वो देख रहे हैं कितना हुआ और उसी हिसाब से वो फाइंड आउट करती है। जैसे उसने प्रिडिक्ट कर लिया अगले साल में हमारा कितना हो सकता है, वो देखने के लिए वो पिछले साल का वो देखेगी कि हमारा इतना बजट था और इतने बजट हमने लगाया और इन फ्यूचर हमें इतना फ़ायदा होगा और इतना हमें फ़ायदा मिल सकता है प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग। और ये तो अब देखते हैं इसकी मीनिंग। मेनली फोरकास्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग अ फोरकास्टिंग सिस्टम enables you to access current market trend and sell quickly so that you can make informed decision about the operations you can forecast to make planning decision about customer order। तो इसका मतलब ये कस्टमर जैसे मांग रहेगी कस्टमर की उसी हिसाब से वो प्रिडिक्ट करेगा और उसको हिसाब से वो डिसीज़न लेगा कि कैसे रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर इसका एग्जांपल देखना चाहे तो बेस्ट हो सकता है जो रेनी सीज़न होता है उसमें अम्ब्रेला की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले से कस्टमर को ज़रूरत होगी अम्ब्रेलास की, तो रेनी सीज़न में वो पहले फोरकास्ट करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि हमें अम्ब्रेला की रिक्वायरमेंट हो सकती है मार्केट में। तो क्या करेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और फिर प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट इसका हम देखते हैं प्रिंसिपल क्या होते हैं फोरकास्टिंग के। मेनी टाइप ऑफ फोरकास्टिंग मेथड्स दैट डिफर इन complexity and amount of data and way that generate forecasting। तो प्रिंसिपल फर्स्ट देख सकते हैं हम, फोरकास्टिंग आर रियली परफेक्ट। ये बहुत कम ही परफेक्ट होता है कि हम जैसा प्रिडिक्ट किए कि इतने में ही हमारा वो सब कुछ जो कॉस्ट है उसी में अरेंज करना है, लेकिन वो बहुत कम ही परफेक्ट होता है। सेकेंड इज फोरकास्ट आर मोर एक्यूरेट फॉर ग्रुप्ड डेटा फॉर द इंडिविजुअल आइटम्स। फोरकास्टिंग बहुत एक्यूरेट होता है ग्रुप डेटा, जो लोगों का इंडिविजुअल ग्रुप के जो लोग होते हैं उनका जो डेटा होता है कि कैसा हमारे पास जो डेटा रहेगा या उसके बेस पे हम अज्यूम करेंगे कि हम कितना फ्यूचर में सप्लाई और डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। फोरकास्ट आर मोर एक्यूरेट फॉर शॉर्टर देन लॉन्गर टाइम पीरियड्स। फोरकास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है छोटे और लंबे समय के लिए, क्योंकि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अगले साल में अगर इकोनॉमी इतनी जा रही है, इतनी ग्रोथ हो रही है, उस हिसाब से मार्केट डिमांड क्या रहेगी। तो मेनली ये 3 प्रिंसिपल देख सकते हैं फोरकास्टिंग के। अब देखते हैं टाइप्स क्या है, किस बेस पे किया जाता है डिसीजन। फोरकास्टिंग मेथड्स के क्या टाइप है, किस बेसिस पे उसको
क्लासीफाई किया जा सकता है। पहले हम देखेंगे डिसाइड व्हाट नीड टू बी फोरकास्ट, यानी हम फ्यूचर में क्या चीज़ किस चीज़ की नीड है उस हिसाब से लेवल ऑफ डिटेल, यूनिट्स ऑफ एनालिसिस एंड टाइम हॉरिजन रिक्वायर्ड। तो इन सभी बेसिस पे हम देखेंगे कि जो नीड होगी वो कितनी होगी। दूसरा देखेंगे इवेलुएट एनालाइज एप्रोप्रिएट डेटा, मतलब हम जो हमारे पास डेटा है उसको अच्छी तरह से एनालाइज करा जाता है और आइडेंटिफाई नीड डेटा वट एवर अवेलेबल। और अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो हम किसी प्रीवियस डेटा वेयर हाउस या किसी कंपनियों से लेके हम जान सकते हैं कि कैसी ग्रोथ प्रीवियस ईयर में रही है, उसी हिसाब से क्या नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से हम अपना वो जो नेक्स्ट ईयर का प्लान या फोरकास्टिंग सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट एंड टेस्ट ऑफ फोरकास्टिंग मॉडल। फोरकास्टिंग मॉडल कॉस्ट इजी टू यूज़ एक्यूरेसी, मतलब हम जो फोरकास्टिंग का जो मॉडल है उसको टेस्ट करने के लिए कि कैसा वो हमें बेनिफिट देगा, उसके कॉस्ट कितनी लग सकती है, ये सारी चीज़ें वो हम इसके फोरकास्टिंग मेथड में यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे जनरेट ऑफ फोरकास्टिंग। फिर हम फोरकास्टिंग को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, एक प्लान बनाएंगे तो कैसे अचीव करा जाता है। और प्लान बनाने का मॉनिटर फोरकास्टिंग एक्यूरेसी ओवर टाइम। हम देखेंगे कि हमारा जो फोरकास्टिंग है वो कितने समय में फुलफिल हो रहा है। तो मेनली हम अगर टाइप से देखते हैं फोरकास्टिंग के, तो वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला आता है क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। तो हम देखते हैं वन बाय वन। फोरकास्टिंग जैसा कि आपने देखा क्वांटिटिव में क्या होता है, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, सम स्मूथिंग, एनोवा, रजिस्ट्रल मॉडल, ये सारी जो क्वांटिटिव अप्रोचेस थिंग्स हैं। हम क्वालिटेटिव में देखेंगे डेल्फी टेक्निक्स, मार्केटिंग रिसर्च, सेल्स एस्टिमेट, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, आपके अंदर जो क्वालिटी हैं, आपके रिसर्च करने के तरीके हैं, आपके जो सेल कितना हो रहा है, आपका जो एम्प्लॉई है उनके ओपिनियंस क्या है, इन बेस पे क्वांटिटिव को डिफाइन किया जाता है, क्वालिटेटिव को डिफाइन किया जाता है। और क्वांटिटिव का मतलब मीन्स नंबर ऑफ डेटाज, जो आपके पास डेटा हैं, जो पहले के आपके सेल ग्रोथ और जो भी जैसे एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, पहले से कितना जो रन कर रहा था फोरकास्टिंग जो बना हुआ था बेस, उस पर किस हिसाब से रन कर रहा है। तो ये क्वांटिटिव बेसिकली दो अप्रोच होती हैं फोरकास्टिंग के। अब बात करते हैं मॉडल्स की। मॉडल देखा जाए वही क्वालिटेटिव मेथड्स जिसमें होता है जजमेंटल मेथड। क्वालिटेटिव में हम जज करते हैं फोरकास्ट जनरेट सब्जेक्टिवली बाय द फोरकास्टर, एजुकेटेड गेसेस, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, पास्ट का एक्सपीरियंस, हमने कैसी पढ़ाई की है, कैसी नॉलेज है, कैसा एक्सपीरियंस, उसी के बेस पे हम जो जज करते हैं, जो हम एक प्लान बनाते हैं, उसके अराउंड आती है हमारी क्वालिटेटिव मेथड्स। फोरकास्टिंग जो सब्जेक्ट होता है वो फोरकास्टर यानी एक मैनेजर या एक ओनर जो होता है डिसाइड करता है गोल। और क्वांटिटेटिव मेथड में बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडलिंग, जैसा मैंने आपको बताया था, आपकी जो कैलकुलेशन बेस्ड जो आपके पास डेटा बेस है, फोरकास्टिंग जनरेटेड थ्रू अ मैथमेटिकल मॉडलिंग, आपके पास जो वो सेल्स और ग्रोथ और जो डेटा रहेंगे आप एनालिसिस करेंगे कि किस हद तक ग्रोथ हुई है या कमी हुई है और आगे कहाँ तक इम्प्लीमेंट करना है। तो इन दो बेसिस पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके पहले देखिए हम एग्जीक्यूटिव टाइप होते हैं क्वालिटेटिव के, और इसमें एग्जीक्यूटिव जो होता है उसका क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ मैनेजर। एग्जीक्यूटिव ओपिनियन क्या होता है, क्वालिटेटिव में हम कंसीडर करा जाता है कि लोगों के अंदर किस तरह की ओपिनियंस, एडवाइजें और टाइम ऑफ एक्सपीरियंस से जो चीज़ें आती हैं उसके बेसिस पे हम जो डिसीज़न लेते हैं फ्यूचर के लिए उससे रिलेटेड। तो हम पहले क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन लिया जाता है। एग्जीक्यूटिव ओपिनियन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ मैनेजर मीट एंड कम विद अ फोरकास्ट। एक मैनेजर का एग्जीक्यूटिव ओपिनियन लेने के लिए आपको एक मैनेजर का ग्रुप आएगा और वो आपको, तो जैसा कि हम देख रहे थे एग्जीक्यूटिव ओपिनियन में अ ग्रुप ऑफ मैनेजर मीट एंड कम विद अ फोरकास्ट। एक ग्रुप आता है जो प्रिडिक्ट करता है कि कैसी चीज़ें हमारे यहाँ होनी चाहिए। अगर स्ट्रेंथ देखी जाए उसकी, तो
नया जब कोई भी प्रोडक्ट या कोई फॉर्म बनाना होता है, कोई डिसीज़न लेना होता है, तो वो बहुत अच्छे से कोई ग्रुप डिसाइड करता है। गुड फॉर स्ट्रेटेजिक, एक प्लान बनाने के लिए अच्छा है। और न्यू प्रोडक्ट अगर इम्प्लीमेंट या इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि किस तरह के प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, किस लोगों के रिक्वायर्ड है। ये स्ट्रेंथ हो गई है। और वीकनेस देखा जाए तो क्या होता है, कई बार एक पर्सन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जैसा कि वो कहता है कि सर इस टाइप का प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं चलेगा, तो एक पर्टिकुलर पर्सन से कई बार इन्फ्लुएंस हो जाता है, जिसे वो कंपनी अगर रन करने वाली होती है तो भी वो नहीं हो पाती है। दूसरा हम देखते हैं मार्केट रिसर्च। इसका जो दूसरा टाइप कह सकते हैं, क्या करता है, वो सर्वे करता है और इंटरव्यूज आइडेंटिफाई कस्टमर परफॉर्मेंस। बहुत जगह क्वेश्चनरीज प्रोवाइड की जाती हैं, उनके ओपिनियन से लिए जाते हैं कि मार्केट रिसर्च करने का ये बेस्ट तरीका होता है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसी बेस्ड पे वो आगे अपने वो इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसी चीज़ें गुड और बैड होंगी। इसमें क्या होता है, गुड डिटरमिनेंट ऑफ कस्टमर परफॉर्मेंस। इसमें देखा जाता है कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल कितने हद तक अच्छा है। इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू डेवलप अ गुड क्वेश्चनरीज। इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि लोगों की पसंद, प्रेफरेंस, नंबर ऑफ चॉइस और स्टेटस सिंबल, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन बनाया जाता है कि कस्टमर के सर्वे के लिए कैसा क्वेश्चन बनाया जाता है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट है। आगे है डेल्फी मेथड्स। इसमें क्या होता है, डेल्फी मेथड में सीक्स टू डेवलप अ कंसेंसस अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। एक ग्रुप जो होता है उसके द्वारा एक एक्सपर्ट टीम का पैनल करा जाता है, एक टीम बनाई जाती है जो क्या करते हैं, एक्सीलेंस फॉर फोरकास्टिंग लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट डिमांड, टेक्निकल एंड चांस एंड चेंज। एक टीम बनाई जाती है जो प्रिडिक्ट करती है कि फ्यूचर में जो एक्सपर्ट होते हैं उन लोगों को लेके एक टीम बनाई जाए, तो वो जो प्रिडिक्ट करती है कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिशियल हमारा ये हो सकता है। इसकी जो वीकनेस है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग डेवलप करने में और अच्छे लोगों को, बेस्ट लोगों को ढूंढने में टाइम कंज्यूम और इन सारे मैनेजमेंट में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो हमने देखा कि ये जो फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस करने, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखे, हमने टाइप भी देखे हैं क्वालिटेटिव मेथड्स के। अब हम देखेंगे क्वांटिटेटिव के। क्वांटिटेटिव में मेजरली हम बात करेंगे दो फैक्टर्स की। पहला है टाइम सीरीज मॉडल्स, जिसमें होता है assume information needed to generate a forecasting conducted a time of series of data। किसी पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक नेसेसरी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले भी, अगर रेन का सीज़न आ रहा है, रेनी सीज़न आ रहा है, तो अम्ब्रेला एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा फोरकास्ट करने के लिए। तो दैट क्या करते हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं, उनको ज़रूरत होती है और जनरेट करते हैं कि कैसे हमारा सीरीज़ डेटा ऑफ सीरीज़ बनाते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। और दूसरा इसमें है एज्यूम द फ्यूचर विल फॉलो सम पैटर्न एज द पार्ट। जैसे कि एक लेवल पे आपने देखा होगा, जैसे शेयर मार्केट, बहुत सारी चीज़ें एक लेवल तक इंक्रीज होती है फिर डिक्लाइन होती है, तो उसको हम कह सकते हैं फ्यूचर पैटर्न हम कह सकते हैं। ऐसा ही फ्यूचर में भी होता है, ग्रोथ बढ़ती रहती है, डिक्लाइन होती रहती है। तो दैट्स अ टाइप ऑफ टाइम सीरीज़ के हिसाब से कि फ्यूचर में रिक्वायरमेंट क्या है और अभी जो हमारे पास टाइम है उसमें हम क्या जनरेट करके और अच्छे से फोरकास्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका जो फैक्टर है मेनली कैजुअल मॉडल ऑफ एसोसिएटिव मॉडल्स, इसमें बात कर रहे हैं एक्सप्लोर केस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सेकंड है यूजेस लीडिंग इंडिकेटर टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, हाउसिंग स्टार्ट्स विद अ प्लान सेल्स। इसमें क्या करा जाता है, केस एंड इफेक्ट जो लोगों का होता है उसको एक दूसरे के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करा जाता है और देखा जाता है कि क्या क्या जो नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें हैं जो फ्यूचर के लिए एक अच्छे से इंडिकेट कर सकते हैं कि गुड सिम्टम और बैड सिम्टम हो सकते हैं। तीसरा जो कहना चाह रहा है पॉइंट, हाउसिंग स्टार्ट एंड अप्लायन सेल। तो जो हमारी प्रिडिक्शन के बाद जो हमारी सेल होती है वो एग्जीक्यूट करने के बाद कई बार डिक्लाइन होती है, कहीं ऊपर जाती है, तो ये उसके फैक्टर इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, इसके दोनों मेथड के बारे में देखा, तो ये बहुत ही
एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है मैंने फोरकास्टिंग के ऊपर। अगर आपको लगता है इसमें कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो आप बेशक अपने कोई भी ओपिनियन और जो आपकी एडवाइस है और कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।